हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और ये जो आप देख रहे हैं, ये कुछ आखिरी पल जो इस ट्रिप के फैमिली के साथ जो खूब एंजॉय हो रही थी। और फिर चलने का टाइम हो गया तो मन में ऐसी धुक धुक सी तो पहले से ही हो रही थी। और फिर बस फाइनली टैक्सी आ गई थी तो हमने सब सामान बच्चों ने रख दिया, फिर पूजा की और बस फिर टाइम आ गया था गुड बाय कहने का। मतलब मन तो नहीं करता, लेकिन मुझे तो उस टाइम पे रोना ही आ जाता है। मतलब कैसे रिएक्ट करो उस टाइम। और गुड बाय कहना हमेशा सबके लिए बहुत ही हार्ड होता है कि अपनों को जब हम गुड बाय कहते हैं तो उससे ज़्यादा हार्ड और कुछ हो नहीं सकता। और जब आपको पता है कि कहीं आप बाहर 2-3 साल के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं मिल सकते, तो बस मन दुखी हो जाता है। बट स्टिल जाना तो है ही है। और फिर बस अपना तैयार व्यार करके सामान, और वहाँ पे हम जो है टैक्सी में अपना सामान रख लिया। और ये सब खड़े हुए बाद में बस मतलब ये सब सीन देखने में थोड़ा हार्ड लगता है। बाय बोल दिया और फिर अनुष्का तो जैसे ही बस टैक्सी में बैठी और बैठते ही उसका तो बुरा हाल हो गया। उसको तो इतनी मिस कर रही थी वो तो मिली, और कृष्णा को और सबको कि उसने रोना शुरू कर दिया। मुश्किल से वो चुप हुई थी। और फिर बस ये नज़ारा देख लो, क्योंकि 15 अगस्त के आसपास है ना, तो इतना ब्यूटीफुल नज़ारा हमारी इंडिया वैसे रियली में सुंदर है। और फिर लाइन इतनी लंबी लगी हुई थी, पता नहीं इतना बिजी था एयरपोर्ट। फिर बस हमने बैगेज अपने ड्रॉप अप किए और फिर वहाँ हमें टाइम था थोड़ा, तो हम ऐसे ही बस थोड़े से घूम रहे थे, अपने गेट तक पहुँचे। और फिर वहाँ पे बस थोड़ा ऐसे ही मतलब कॉफ़ी वॉफ़ी ले ली थी। और फिर ये देखो लाइन, ये कितनी लंबी लाइन थी उसकी कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और फिर बस हम एटलीस्ट वहाँ बैठ ही गए, क्योंकि रात के 1 बजे की फ़्लाइट थी। और जैसे ही बैठे अनुष्का तो बस फटाफट से ऐसी सो गई। उसने तो खाना वाना भी नहीं खाया, और थोड़ी देर बाद ही उन्होंने डिनर सर्व कर दिया था। तो बस अपनी उठते हुए डिनर करके और फिर तो बस हम सो गए। सुबह पहुँचे हम म्यूनिक। ये देख रहे हो, सुबह उसका वहाँ सनराइज़ ही हो रहा था। 6 बजे हम वहाँ पे उतर गए थे और फिर यहाँ बस वेट कर रहे थे। हमारे 5 घंटे का लेओवर था। मतलब बिल्कुल टायर्ड तो बहुत बुरी तरह हो रहे थे। और फिर 5 घंटे हमें बैठना था, लेकिन वो सफ़र वहाँ का अच्छा था थोड़ा। जो म्यूनिक एयरपोर्ट है वो जर्मनी में बहुत ब्यूटीफुल था। और खाने वाने के भी ऑप्शन थे। लोग डॉलर्स ले रहे थे, लेकिन जो बाद में जो करेंसी एक्सचेंज दे रहे थे बाद में, तो उसका वो दे रहे थे रिटर्न जो कर रहे थे कि अपने उसमें यूरो में दे रहे थे। उनका ये भी ठीक है। फिर वहाँ पे वो इतनी दूर गेट था हमारा कि एक गेट से लेके दूसरे में मेट्रो मतलब चल रही थी वहाँ, तो मेट्रो हमने ली। और फिर हम अपने जहाँ हमें जाना था, जो उनसे हमारा गेट अलॉट था हमें, फिर वहाँ गए। और ये इनके एलिवेटर देख लो, इतने ऊंचे ऊंचे, कम से कम 4-4 मंजिल के ऐसे एक एलिवेटर्स बना रखे थे। बड़ा ही खूबसूरत एयरपोर्ट है ये। और फिर इसमें जो मतलब शोरूम्स थे ड्यूटी फ्री, ये भी अच्छे अच्छे थे। थोड़े बहुत हमने ज़रा हमारा सी शॉपिंग की, बहुत ज़्यादा तो नहीं की। फिर हमने कुछ खाने के बस ऐसे ही ब्रेकफास्ट किया। और जो भी इनसे ज़्यादा लिया है, देख लो डॉलर ले तो रही थी, लेकिन जब इसने रिटर्न किया तो ये अपने इसने हमें यूरो दे दिया। तो उनका ये हमारे लिए फ़िलहाल के लिए तो बेकार, लेकिन चलो फिर इन फ्यूचर का भी हम इसको फिर यूज़ करेंगे। तो ये हमने रख लिया। और फिर हमने ब्रेकफास्ट करके बस बार बार हम ऐसी थोड़े मस्ती टाइम पास कर रहे थे। अनुष्का कह रही मेरी वीडियो मत बनाओ, शक्ल बहुत गंदी हो रही है, कल के चले हुए हैं। लेकिन क्या हो गया, यही होता है डेली रूटीन में। तो भाई ऐसे दिखाते हैं कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं। तो ये मैंने फिर भी एक छोटी सी क्लिप बना ली। वेट करते करते इतने पगला गए थे कि पूछो मत। फिर एटलीस्ट चलो दूसरी बोर्डिंग का टाइम आ गया था, जो कि अभी 9 घंटे की फ़्लाइट और बची थी शिकागो तक के लिए। फिर हम एटलीस्ट वहाँ बैठ गए। और ये हमेशा विंडो वाली सीट को सबसे पहले पकड़ लेती है, और मुझे हमेशा ही बीच की सीटें मिलती है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर वहाँ से हम 11 बजे दोबारा से हमारी फ़्लाइट थी, हम उड़ लिए दोबारा से। फिर ये देख रहे हो इंस्ट्रक्शन जो इंटरनेशनल फ़्लाइट में, ये ठीक है कि अपना इसमें दे देते हैं स्क्रीन पे ही। और फिर वहाँ से देखा था म्यूनिक, सच्ची में इतना ब्यूटीफुल है पूरा सिटी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसा कि किसी ने गार्डन कालीन बिछा रखा हो। ग्रीन, बहुत ग्रीनरी थी चारों तरफ, कोई डस्ट नहीं। और पता है इनके जो खेत थे वो सारे उन्होंने ऐसे डिज़ाइनिंग के बना रखे थे कि पूछो मत। और रास्ते में जैसे, क्योंकि हमारे दिन की फ़्लाइट थी, फिर खाना वाना मिला, बस खाना खाते रहे, ऐसी मस्ती पूरा दिन कट गया। और रास्ते में जो ये देखो ना,
इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्यू आ रहा था। ये बर्फ जमी हुई है, पूरा वाइट वाइट था, ऊपर नीला आसमान और नीचे सफ़ेद धरती। मतलब इसे कैप्चर नहीं कर पा रहा है ये कैमरा, लेकिन ये रियली ब्यूटीफुल सीन था। और कहीं कहीं जैसे बादल जो डिज़ाइन देखना कैसे बना रहे थे, जैसे कि रुई बिखेर रखी हो। मतलब रास्ते में देखो ना, अलग अलग तरह के, क्योंकि धरती बदलती रहती है, डिज़ाइन बदलते रहते हैं, व्यूज़ बदलते रहते हैं। और एटलीस्ट हम शिकागो पहुंच गए। ये शिकागो में उन्होंने एयरपोर्ट ऐसा किया कि नीचे से इसमें ट्रेन और जो अंडरपास इनका निकला हुआ गाड़ियाँ चलती हैं, और ऊपर से हवाई जहाज़ का रनवे वो जाता है। और एटलीस्ट फिर हम वहाँ अपने इमिग्रेशन चेक इन में पहुँच गए। और जो देखा ना वहाँ भीड़ का मंजर पूछो मत, पूरा 1 घंटे से ज़्यादा हम वहाँ खड़े रहे। और फिर एटलीस्ट हमारे बैगेज के एरिया में हम आ गए। हमने अपने बैगेज वगैरह पिक किए और फिर बस बाहर के लिए चल दिए अपने ले ला के, क्योंकि अभी यहाँ पे हम जैसे 4 बज रहे थे शायद, तो इनके यहाँ देखना ये छोटे छोटे जो डॉगीज़ हैं, ये ही इनके बस चेक इन वगैरह करते रहते हैं। और फिर हम अपना बस देख रहे थे कि टैक्सी वैक्सी कहाँ से मिलेंगी। फिर ये हमें एटलीस्ट टैक्सी मिल ही गई। फिर हमने टैक्सी वहाँ से हायर की और फिर हम अपने घर की तरफ रवाना हो गए। तो बस अपना ऐसे ही बस चल रहे थे और इतने टायर्ड हो चुके क्योंकि हमें 24 घंटे चले हुए हो गए थे। मुंह पे तो सबके 12 बज ही रहते, भूख तो नहीं थी, लेकिन पता नहीं ऐसे में क्या होता है ना, सफ़र में अजब ही मूड हो जाता है, कितने टायर्ड हो जाते हैं पूछो मत। और ये ब्यूटीफुल जो सीन था ये देख के, नीट एंड क्लीन, थोड़ा मन खुश हो जाता है कि चलो अब हम घर पहुंच गए। और यहाँ हमने देखा क्योंकि घर बंद था, तो अनुषा कह रही मैं नहीं घुसूंगी, सबसे पहले इसमें स्मेल हो रही होगी। फिर मैंने खोला तो इतनी स्मेल नहीं हो रही थी। फिर ये देखो बैग वैग सब ला के अपना रख दिया और जैसे छोड़ के गए थे बिखरा हुआ पूरा ऐसे घर, क्योंकि उस दिन भी ऐसी जल्दबाजी में हम चले गए थे और घर पहुँच गए हैं। फिर हमने जाके ऐसे भगवान जी के ऐसे हाथ जोड़े नमस्ते की कि हम थैंक गॉड कि वापस सही सलामत पहुंच गए हैं। थैंक यू फॉर एवरीवन, प्लीज़ लाइक और सपोर्ट करिए मेरे चैनल को। और ये फ्रिज देख रहे हो, ये सब खाली पड़ा था, घर में कुछ भी खाने को नहीं था। फिर बस चाय वाय बनाई, राइस